भाई क्या पिन्नक मूवी थी यार। मतलब सारा का सारा दिमाग हिला दिया है। करियर चलाने के लिए ना पता नहीं कैसी कैसी फिल्में करनी पड़ती है। बट ठीक है, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसका हर सीन आपको क्रिंज करेगा विद नो लॉजिक्स। बाय द वे, इस वीडियो में मैं आपको एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही बताऊंगा कि कौन था इस मूवी का रियल देशद्रोही और हाँ, एंड में क्या हुआ। सारा का सारा सस्पेंस एंड मिस्ट्री मैं अब खत्म करने जा रहा हूँ क्योंकि इस मूवी में बहुत ही सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। मेनली ये मूवी रिवॉल्व कर रही है राष्ट्रीय कवच के अराउंड और ये कवच बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है मूवी के अकॉर्डिंग। बेसिकली ये है कि ओम जो है उसके डैड बना रहे हैं एक राष्ट्र कवच। उस राष्ट्र कवच से होगा ये कि अगर कोई देश कभी किसी देश पे अटैक करता है और उसमें वो यूज करता है न्यूक्लियर वेपन का, तो वो जो मिसाइल जब आएगी, जब वो छोड़ेगा, तो उसमें एक कवच ऐसा बना होगा जो उसको सेव कर लेगा उस शहर को। तो वैसा ही एक कवच उन्होंने बनाया है, बट वो कवच बनने से पहले वो बंदा गायब हो जाता है। क्यों होता है ये किसी को पता नहीं। सबको लगता है कि भाई ये बंदा को मारा गया है, किसी ने बोला किडनैप किया गया है, और ये मूवी फिर उसी के अराउंड चलती है। तो उसका एक भाई होता है जय राठौड़। जय राठौड़ चाहता है कि देखो मेरा भाई देशद्रोही नहीं था, उसने कभी देश नहीं छोड़ा। मतलब उसके भाई को है ना बना दिया जाता है कि ये देशद्रोही था, गद्दार था, उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, फलाना हर एक जगह। ठीक है, तो लेकिन जय जो है वो यही बोलता है कि देखो मेरे भाई ने कोई भी कभी गलत काम नहीं किया। बट ये सारी की सारी शंका दूर हो जाती है जब हमें एंड में पता चलता है कि रियलिटी में देव राठौड़ यानी कि जैकी श्रॉफ ने एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाया था जिसमें कि उसने अपना घर जलाया था और साथ ही अपने भाई को भी मारा था और अपने बेटे को भी खत्म करने का दे दिया था, क्योंकि उसके बेटे के दिमाग में एक गोली लगी थी जिसको बहुत ही सस्पेंस के साथ दिखाया जाता है कि किसने उसके ऊपर गोली चलाई थी। इस पे भी आऊंगा मैं। तो देखो यहाँ पे ना प्लान बनाता है ओम, काव्या और रो कि हम तीनों जाएंगे अर्मेनिया, लेकिन यहाँ पे जाएंगे हम लोग फॉल्स टिकट के साथ, क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों पे कोई और नज़र रख रहा होगा। और वैसा हो भी रहा होता है क्योंकि वो फेक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं और ये दिखाते हैं कि वो गोवा, चेन्नई और कोलकाता निकल गए हैं और सारी की सारी जो फोर्स है वो उनके पीछे वहाँ उनको ढूंढने के लिए चली जाती है। लेकिन वो अपनी रियल आइडेंटिटी से पहुंच जाते हैं अर्मेनिया और अर्मेनिया में जाके वो लोग पता चलता है वहाँ पे कि अरसलान अभी भी जिंदा है। तो मतलब यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। अरसलान को पहले दिखाया गया है उसकी बैक स्टोरी में कि वो मर गया था और देहांत उसका हो चुका है, लेकिन वो बताता है कि देखो मैं मरा नहीं था, मैंने बस डिकॉय किया था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, बट मैं अपने आप को मृत घोषित कर चुका हूँ। मूविंग हेड यहाँ पे पता चलता है कि 3 लोग हैं जो डीलिंग कर रहे हैं इस राष्ट्र कवच की और जो इंटरेस्टेड है। वहाँ पे एक बंदा होता है मार्क, जो कि जेल में होता है, बट जेल से उसको एक ट्रक लेके निकल जाता है और उस ट्रक में डीलिंग चल रही होती है। उस ट्रक को चेस करता है अपना ओम। वो कहता है कि नहीं नहीं मैं जाऊंगा और मैं इस ट्रक को चेस करूंगा। मूविंग हेड हम देखते हैं कि वो ट्रक के अंदर घुस जाता है और हर एक को मारता पीटता है और कूट देता है रख के। और जब वो स्लो मोशन में अपना हाथ घुमाता है तो वो देखता है कि उसके डैड यानी कि देव राठौड़ अभी भी जिंदा है। और यहाँ पे खुलता है बहुत बड़ा प्लॉट। देव को लगता है कि उसके डैड अभी भी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। वो कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो उनको उठा के अपने टीम में शामिल करने की कोशिश करता है, बट आगे कुछ और हम लोगों को पता चलता है। तो वो लोग एक जगह जाते हैं जो कि बॉर्डर के पास होता है और वहाँ पे वो डीलिंग चल रही होती है। चाइना के कुछ बायर्स आए हुए होते हैं यानी कि डेलीगेट्स, वो इस राष्ट्र कवच को खरीदने के लिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पैसे दे रहे होते हैं। वहाँ पे अपना देव राठौड़ प्लान करता है कि देखो मैं जाऊँगा वहाँ पे, उन लोगों को लगना चाहिए कि हम लोग अभी भी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हैं और यहाँ पे कोई भी प्लॉट जो है वो थिकन नहीं हुआ है, सारी चीज़ें नॉर्मल होगी, लेकिन मैं तुम्हारी पार्टी में हूँगा। बट यहाँ पे हो जाता है ठस्सेबाजी। यहाँ पे पहुँचते हैं ओम, काव्या, रोहित और ये जाके लड़ाई करते हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि कितने गंदे गंदे सीन्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे होता है एक बहुत ही बड़ा खुलासा जो है ना, मतलब आपके भेजे को हिला के रख देगा। यहाँ पे पता चलता है कि मूर्ति जो है वो है रियल गैंगस्टर जिसने की सारी चीज़ें लीक कर रहा था। यहाँ तक कि जो जय राठौड़ था उसने भी बोला था कि कोई है हम लोगों की टीम में जो हमारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशन किसी और को बता रहा है। तो यहाँ पे मूर्ति जो था वो निकलता है रियल गैंगस्टर और हम देखते हैं कि मूर्ति ने ही गोली चलाई थी
पास्ट में ओम के ऊपर जब ओम ऋषि नहीं था। तो यहाँ पे मेन मुद्दा ये है भाइयों के बीच में कि जय और देव भाई थे। देव था बड़ा वाला और जय था छोटा वाला। बड़े वाले भाई जो राष्ट्र कवच बना रहा था उसको देशद्रोही घोषित कर दिया था, तो उसका था एक बेटा यानी कि ऋषि। अब ऋषि कहाँ रहेगा, तो जय ने सोचा कि इसका कोई है नहीं तो अब मैं ही इसको पालन पोषण करूंगा। और यहाँ पे जय का भी एक और बेटा होता है जो कि होता है ओम। सो घर में ना एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से ओम मर जाता है यानी कि जय का बेटा। बट यहाँ पे उसकी जो वाइफ होती है जय की, उसको लगता है कि इससे जो ऋषि है उसकी लाइफ हमेशा खतरे में रहेगी। तो वो क्या कहती है कि ऋषि जो है वो मर चुका है और वो अपने बेटे का नाम दे देती है अपने मतलब बड़े भाई के बेटे को यानी कि ऋषि को। उसका नाम हो जाता है अब ओम। अब ओम के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट एंड की बात आए यहाँ पे, एंड की बात करें तो मूर्ति जो था वो चलाता है ओम के ऊपर गोली और वो वहाँ से उसका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। और जब ये बात पता चलती है तो बहुत सारा ड्रामा होता है, इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती है जैसे कि टिपिकल बॉलीवुड में हमें दिखाया जाता है। मूविंग अहेड इन सारी चीज़ों को कट शॉर्ट करते हुए हम देखते हैं कि उधर से आता है देव राठौड़ और मूर्ति के अंदर मार देता है धकापिल गोली और वो वहीं पे मर जाता है बिना कुछ बोले। बट रियल गेम यहाँ पे अभी भी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे प्लॉट फिर से ट्विस्ट होता है और जो बाप होता है वो गले लगा के बोलता है कि मैंने अपने भाई को मारा, अपने सारे लोगों को मारा, इतनी सारी चीज़ें कर दी, इनके चक्कर में ये करना पड़ गया और वहाँ फिर से एक गोली मार देता है अपने बेटे के पेट में। बेटा जो है ओम वो गिर जाता है, उसको लगता है कि अब तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन पता नहीं उसके अंदर कहाँ से एक शक्ति आती है। वो कहता है कि मैं अपनी माँ से प्रॉमिस करके आया हूँ कि मैं तुम्हारी बॉडी में ना आग तक, चिता तक नहीं दूंगा अगर तुम देशद्रोही निकले तो मैं ये पूरा काम करके आऊँगा। वो खड़ा होता है और दुख 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 खत्म, अपना देव राठौड़ खत्म जो कि यहाँ का विलन था। मतलब इतना क्लीशे एंडिंग मैं आपको बता नहीं सकता। इसके बाद एंड में हम यही देखते हैं कि जय राठौड़ जो था उसको मिलता है अशोका चक्र। सो बस यहीं पे मूवी कंक्लूड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट ये है कि जिस तरीके से ये मूवी एंड हुई है हो सकता है कि इसका सेकंड पार्ट भी आए और वो बेयर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो कहता है कि हाँ इस केस में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब वो केस क्या है, नहीं है, या आएगा पार्ट या नहीं आएगा, वी डोंट नो एंड वी डोंट वांट। बहुत ही टुच्ची और सड़ी हुई कहानी थी। तो अगर आपको मेरा ये लेम एज एफर्ट पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। Thank you so much for watching this video till the end and don't forget to subscribe my channel.